दोस्तों गजा के लोगों के लिए और भारी दिन शुरू हो गए हैं। अभी तक जो बातें सिर्फ कही जा रही थी वो अब सच होने वाली है, यानी कि उसको जमीनी स्तर पर उतारने की तैयारी की जा रही है। मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो शायद आज तक किसी ने सोचा तक नहीं था। नेतन्याहू ने शैतानियत की सारी हदें पार करते हुए एक ऐलान किया है कि हम पूरी गजा पट्टी पर कब्जा करेंगे। जी हाँ, क्या कहा है नेतन्याहू ने, क्या प्लान है उनका, आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। अब इस्राइल के दोस्तों का भी सब्र टूट रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा जो हमेशा इस्राइल के साथ खड़े रहते थे, अब ये कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया। ट्रंप ने क्या कहा है ये आपको बताऊंगी। यमन ने सीधा युद्ध मोर्चा खोल दिया है, समुद्र से भी और आसमान से भी। यमन ने अरब देशों को ललकारा है, क्या कुछ कहा है आपको आज दिखाने वाली हूँ, और अरब देशों का खुलकर किस तरह से विरोध हो रहा है ये भी आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा गजा से आ रही चीखें आपको दिखाने वाली हूँ, जिसे देखकर शायद आप सो नहीं पाएंगे। दोस्तों बहुत कुछ आज के इस वीडियो में आंखें खोलने वाली चीजें लेकर आई हूँ, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आपका वीडियो देखना और शेयर करना बेहद जरूरी है। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात नेतन्याहू के बड़े ऐलान की करते हैं। इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सोमवार यानी कि मंडे को साफ कह दिया है कि हम गजा की पूरी जमीन पर कब्जा करेंगे। गजा की पूरी सारी की सारी जमीन पर कब्जा करने की बात कही है और इसके लिए जमीनी सेना ने ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। गजा में चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। इस्राइल ने गजा पर अपना नया हमला शुरू किया है, जिसे नाम दिया गया है गिडियन चैरियट्स, यानी कि गिद्धों की बगिया। लेकिन दोस्तों इन हमलों में बगिया नहीं दिखती, सिर्फ बम, तोपे और राख बनते हुए घर दिखाई देते हैं। लोगों की चीख पुकार सुनाई देती है। बहुत भारी वक्त है गजा के लोगों के लिए इस वक्त। दोस्तों हवा से बमबारी हो रही है, जमीन पर टैंकों की जो आवाज गूंज रही है और हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। इस्राइल के हमले का पहले आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। दिल रो देगा आपको, जो लोगों का डर, चीखें निकल रही है हमले को देखकर, उसे देखने के बाद। पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है कि जब इस्राइल ने गजा का पहला अस्पताल बम से उड़ाया तो दुनिया ने यकीन नहीं किया। इस्राइल ने कहा कि हम नहीं, ये तो हमास की मिसाइल थी जो गलती से गिरी। लेकिन आज हालात ये हैं कि इस्राइल ने गजा के सारे 36 यानी कि 36 हॉस्पिटल्स को तबाह कर दिया है। यहाँ तक कि सबसे बड़ा अस्पताल अल शिफा भी मिट्टी में मिला दिया गया है। अब कोई शक नहीं बचा है कि ये सीधा नरसंहार है जो इस्राइल द्वारा गजा में किया जा रहा है। ये इंसानियत के नाम पर धब्बा है। दोस्तों दिल टूटता है ये सब देखकर। वाकई ये जो है इस पोस्ट में कहा गया है, और वाकई अब तो सीधा इस्राइल ने हमले तेज करते हुए कब्जे की बात भी कह दी है। आपको बता दूं मैं ये कि एक हमले में गजा में कम से कम 22 लोगों की मौत की खबर है। राहत एजेंसियों का ये कहना है कि लोग भूख से तड़प रहे हैं, बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, बूढ़े औरतें पानी के लिए लाइन में खड़े हैं। पहले मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहती हूँ। देखिए आप कि किस तरह से भूख से बिलबिलाते रोते बच्चे आपको खाने की कतार में नजर आएंगे, और वहां पर भी इस तरह की मारामारी है कि लोग दब रहे हैं, रो रहे हैं, और देख सकते हैं आप कि कितनी बुरे हालात हैं। इन सारी सिचुएशंस के बावजूद नेतन्याहू ने कहा कि हम थोड़ी बहुत मदद इसलिए भेज रहे हैं ताकि अकाल न फैले, सिर्फ कूटनीतिक कारणों से। अब कौन सा अकाल लाना बाकी है, सोचिए दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र ने साफ ये चेतावनी दी है कि गजा में भुखमरी का खतरा चरम पर है। 22% यानी कि 22% आबादी पूरी तरह तबाही की कगार पर है। पोप लियो तक ने ये कहा है कि गजा में हमारे भाई बहन भूख से तड़प रहे हैं, उन्हें मत भूलो। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ये माना है कि हाँ, गजा में बहुत लोग भूखे हैं और हमें कुछ करना चाहिए।
हमें कुछ करना पड़ेगा। एक तरफ दोस्तों नेतन्याहू पूरे गजा पर कब्जा करने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ लाखों लोग भूख से मरने की कगार पर हैं। ऊपर से उन पर हमले किए जा रहे हैं बेरहमी से, और इस्राएली पत्रकार इन हमलों की खुशी मना रहे हैं। ये कितना शर्मनाक है, आप सोचिए। एक इस्राएली पत्रकार है हानिया नफ्ताली, जिसने एक वीडियो शेयर किया है। आपकी स्क्रीन पर वीडियो आप देख सकते हैं कि कैसे एक फाइटर जेट ने गजा के बीचों बीच बम गिराया, जिसके बाद इस वीडियो को देखते हुए उसने कहा कि बहुत अद्भुत फुटेज है ये। सोचिए, जबकि असलियत ये है कि हर बम के नीचे कोई बच्चा है, कोई माँ है, कोई बेकसूर दम तोड़ रहा है। ये सिर्फ जंग नहीं, ये इंसानियत की हार है। सवाल ये है कि दुनिया कब तक खामोश रहेगी, कब तक मासूम बच्चों की लाशें गिनी जाएंगी, कब तक गजा की गलियों में मौत इसी तरह से नाचती रहेगी। इस्राइल जो अब तक खुद को दुनिया की ताकतवर देशों की छवि में समझ रहा था, अब एक एक कर उसके दोस्त भी उसकी इन हरकतों से मुंह फेरते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, पहला झटका आया अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अगर इस्राइल ने जंग नहीं रोकी तो हम उसका साथ छोड़ देंगे। मतलब अब अमेरिका भी खुलकर पीछे हटने की बात कर रहा है। दूसरा झटका ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा का साझा बयान था इस्राइल के लिए। तीनों देशों ने मिलकर धमकी दी है कि अगर इस्राइल ने हमला नहीं रोका और गजा में राहत सामग्री नहीं पहुंचने दी तो हम ठोस कार्रवाई करेंगे। पहली बार ये देश सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं इस्राइल को। अब इस्राइल इनकी बात मानता है, कोई असर होता है इनकी बातों का नहीं, या फिर ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। अब आपको बता दूं कि तुर्की ने 2000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल पर काम शुरू कर दिया है। और याद रखिए, तुर्की से इस्राइल की दूरी सिर्फ 855 किलोमीटर है, यानी कि तुर्की अगर चाहे तो इस्राइल तक मिसाइल आराम से पहुंच सकती है। एक और बड़ी चोट इस्राइल को लगी है। यमन के हुती विद्रोहियों ने इस्राइल के हाइफा पोर्ट पर समुद्री नाकाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया है, यानी कि अब इस्राइल को समंदर से भी झटका मिला है, जोरदार झटका। यमन ने सीधा युद्ध मोर्चा खोल दिया है, समुद्र से भी और आसमान से भी। यमन की सेना ने साफ साफ ऐलान किया है कि हमें अल्लाह पर भरोसा है और अब हम इस्राइल के हाइफा पोर्ट की पूरी समुद्री नाकाबंदी कर रहे हैं। मतलब जो भी जहाज हाइफा पोर्ट पर जाएगा अब वो यमन के निशाने पर रहेगा। यमन की सेना का कहना है कि हमने पहले ही रशरश यानी कि इलेट पोर्ट को ठप कर दिया है और अब हाइफा पोर्ट भी हमारे टारगेट बैंक में है। और यही नहीं, जो कंपनियां इस्राइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर विमान भेजना चाहती हैं उन्हें भी चेतावनी दे दी गई है कि रुक जाओ वरना नतीजा भुगतना होगा। यानी कि यमन अब हवा और समुद्र दोनों रास्तों से इस्राइल की नाकाबंदी कर रहा है। यमन का कहना है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गजा पर हो रहे हमले बंद नहीं हो जाते और फिलिस्तीन की नाकाबंदी पूरी तरह खत्म नहीं होती। यमनी सेना का यह भी कहना है कि हम किसी धमकी या मानसिक युद्ध से डरने वाले नहीं है, हमारी जंग सच्चाई के साथ है। एक तरफ गजा जल रहा है और दूसरी तरफ अरब देश अमेरिका की जेबें भर रहे हैं। दोस्तों, सऊदी अरब, कतर और यूएई में ट्रंप की शाही खातिरदारी हुई। आपने देखा, अरबों डॉलर के सौदे हुए, लेकिन गजा के मासूम बच्चों की चीखें उनके दरबार तक नहीं पहुंच पाई है। अब यमन के एक नेता ने अरब देशों को आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि अगर पैसा अमेरिका को दे रहे हो तो कम से कम उस पैसे से गजा का नरसंहार तो रुकवाओ। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये अरब दुनिया को झकझोर देने वाली ललकार है। दोस्तों, यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के सदस्य मोहम्मद अली अल हौती ने साफ शब्दों में ये कहा है कि अरब देशों का पैसा अमेरिका जा रहा है, लेकिन जो पैसा यानी कि जो वो पैसा है वो गजा में इंसानियत बचाने में क्यों नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का खाड़ी देशों का दौरा कोई विकास या दोस्ती का मिशन नहीं था, वो सिर्फ पैसे की लूट थी। अरबों डॉलर के हथियार के सौदे, लेकिन गजा के लिए एक शब्द नहीं। हौती ने दुख के साथ ये कहा कि आज के अरब शासक हार और मानसिक गुलामी में जी रहे हैं। उनके पास ताकत है, संसाधन है, लेकिन उन्होंने इस्राइल से नाता तोड़ना तो दूर, उस पर दबाव बनाना तक छोड़ दिया है। उन्होंने अरब लीग को भी आड़े हाथों लिया है और कहा कि ये संगठन न गजा के लिए खड़ा हुआ है, लड़ रहा है, न किसी और मुद्दे पर कभी इज्जतदार रवैया अपनाया है। लोग अब ये कह रहे हैं कि अफसोस है उन अरब देशों पर जिन्होंने चूड़ियां पहन रखी है और विरोध हो रहा है किस तरह से। आप देखिए ये वीडियो।
तरह से पुतलों पर कालिक और पेंट फेंककर विरोध कर रहे हैं। जब अरब देश चुप हैं, जब अरब लीग सो रही है, तब यमन अकेला लड़ रहा है। दोस्तों, एक मुल्क यमन अकेला लड़ रहा है गजा के लिए, इंसानियत के लिए। ये वक्त है आग खोलने का, आवाज उठाने का और सवाल पूछने का कि कहां है अरब की गैरत, कहां है वो ताकत जो दुनिया बदल सकती है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पर? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा दोस्तों। और इस बीच इस्राएली बंधक बनकर गजा से रिहा हुई एक महिला ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जब सब चुप है, अरब देशों के मुंह पर टेप लगा हुआ है, चुप्पी है, उस दौरान इस्राएली जो बंधक हमास के कब्जे में थे वो निकलकर बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि मैं इस्राएल के बारे में गलत थी, इस्राएल को ये युद्ध नहीं बढ़ाना चाहिए। ये बयान उस कैदी का है दोस्तों जिसे खुद हमास ने छोड़ा है, और वो अब इस्राएल की नीतियों को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। लेकिन अफसोस है उन अरब मुल्कों पर जो कुछ नहीं बोल रहे हैं। गजा से एक और दिल तोड़ने वाला वीडियो सामने आया है। एक बच्ची जिसने अपने पिता को, अपने वालिद को इस्राएली हमले में खो दिया, रोते हुए कह रही है कि बस अब ये जंग खत्म कर दो, हमें सांस लेने दो। आप देखिए, आपको रुला देगी ये वीडियो दोस्तों, लेकिन अरब देशों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो आप देखिए। والله تعبنا يا رب، والله تعبنا مش عارفين وين نروح يا ربي، متى كل الدنيا يخلى يا رب وين نروح نشكر الله। एक तरफ इस तरह की चीख पुकार दोस्तों मची हुई है, और दूसरी तरफ इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू क्या कर रहे हैं वो उन देशों पर हमला बोलते हैं जो गजा के लिए राहत मांग रहे हैं। कहते हैं कि अगर हमास हथियार डाल दे, नेता भाग जाएं और गजा उथल पुथल हो जाए, तभी युद्ध रोकेंगे, तभी युद्ध रुकेगा। गजा की जो गलियों में बच्चे हैं वो भूखे हैं, माँ बाप रो रहे हैं और दुनिया चुप है, अरब देश चुप है। लेकिन अब चुप रहना एक गुनाह है। ये वीडियो आपकी आंखें खोलने के लिए ही है दोस्तों। अगर आपकी आंखों में पानी आया तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और दुआ कीजिए कि अरब देश अपनी चूड़ियां उतार दे। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।